को लाने। सीता की खोज करते हुए, हाँ ठीक है, अचानक प्यास लगी, पानी पीते हुए आगे चले और अपनी अपनी वीरता का वर्णन करने लगे हैं। हे तात हनुमान जी, हम उस तपस्विनी के प्रभाव से इस सागर के पार आ चुके। देख रहा हूँ आगे अथाह ही जल जल ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे जाते हैं तो मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे महाराज सुग्रीव ने कहा था जब तक माता की खोज पूर्ण नहीं हो सकती तब तक तुम कोई भी मुझे अपना यह मोहना दिखाना। अगर पीछे जाएंगे तो मारे जाएंगे, आगे जाते हैं तो मारे जाएंगे। अब क्या किया जाए? यही विधि कथा कही बहु भांति। अब तो केवल एक उपाय है, यहीं पर के बैठ कर गिरी कंदरा सुनी संपाति। और ये सब संपाति ने सुना। अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। डर पे गीत बचन सुन काना, मरण चाहते अब बिन जल पाना। अंगद कहे विचार मन माही, धन जटायु सम को ना। तुम सबको खा जाऊंगा। आहा हा हा, क्या लाल लाल टमाटर की तरह बंदरा। पहला यो लाल टमाटर खाऊंगा। हे तात हनुमान जी, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर इकट्ठा ही भिजवाया है। आय हाय, यो पीरो पीरो जो तो औरत चो है। अब भा मरण सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। हे जामवन जी, इस पक्षी को देख करके हमें उस पक्षी की याद आती है जिसने प्रभुकार के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इसलिए कहना पड़ रहा है धन्य जटायु सम को नहीं। जटायु के समान कोई दूसरा धन्य नहीं है, जिसने प्रभु काज के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और एक ये पक्षी है जो हमें खाने की बात कर रहा है। क्या मेरा भाई जटायु मारा गया? चुप! काहे अकड़ा था? वो तुम्हारा भाई कैसे है? वो मेरा भाई था। अरे वो धर्मात्मा, तुम दुरात्मा। अरे तुम खाने को कह रहे हो? अरे सुनो, मेरे पास आओ। हम ना आएंगे, तुम खा जाओगे। मैं नहीं खाऊंगा। अब पहले राम जी की सौगंध खाओ कि नहीं खाओगे? हाँ, सौगंध खा ली, पानी पी के डकाल ले ली। चलो, वैसे भी पक्षी जीवित मांस नहीं खाते हैं। आजा आजा आजा। मेरा भाई जटायु मारा गया। हाँ। कौन ने हमारू है? बता तो ना, तो बता। अरे वो माँ सीता की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब हम जानते होते तो तुम्हें बता देते, तुम्हारे पास क्यों आते। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। अब ये क्या कर रहे हो? अब मैं डने आता हूँ, मो भैया मर गो। अब्बा ऐसे यार रोते हो? मैं सही डने आता। ऐसा करो, क्या करूं? पहले अपने भाई को तिलांजलि दे लो। भाई को? हाँ हाँ ठीक है। जावन जी, इनको बांदरी कुसा दो। यो का? ये बानरी कुसा है। इतना बड़ा कोसा? हाँ। ये धन है कोसा। अब हम जैसा बोले हाँ वैसा ही तुम्हें बोलना है। हाँ, जैसा तुम बोलोगे। हाँ। हाँ। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हमने मंत्र प्रारंभ नहीं किए। अभी हमने मंत्र प्रारंभ नहीं किया। अरे कैसे पक्षी हो? अरे कैसे पक्षी हो? मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। तुम बंदर हो। तुम बंदर हो।
बड़े विचित्र पक्षी हो। बड़े विचित्र पक्षी हो। अरे मैं पक्षी नहीं हूँ। मैं पक्षी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। जटायु मेरा भाई था। जटायु मेरा भाई था। अरे जटायु तुम्हारा भाई था। अरे जटायु तुम्हारा भाई था। जामुन जी इसकी चोंच तो पकड़ो। जामुन जी इसकी चोंच पकड़ लो। अब जब तक हम मंत्र ना बोले तब तक नहीं खोलना। हालाउ काय के पकड़ रहो। बोलो पिंड पिंड पिंडा। छोड़ तो दे जब तो बोलो। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 का है। अरे 2 तुम्हारी माता 1 तुम्हारा भाई। हाउ पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। बस अब इसको छोड़ दो बांदरी कुसा को। हल्लो। लेकिन अब एक बात बताओ। का तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी में रहता था और तुम इस समुद्र के किनारे। कारण क्या है? वो ऐसा हुआ। हाँ। एक बार मैंने और मेरे भाई ने विचार बनाया कि चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। हमारे पिताजी सूर्यदेव के सारथी अरुणदेव थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो भैया पिताजी से मिल करके आते हैं। अब हमने उड़ान भरी। अब हमने खांसी लगी। खांसी ने पछाऊ ना छोड़ो। अब हमने उड़ान भरी। अब हमने जब उड़ान भरी तो हम उड़ते 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 कहाँ तक पहुँच गए? रात लो। अच्छा। अब हम फिर उड़े। हाँ। फिर उड़ते 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 अब कहाँ तक पहुँचे? इंग्लैंड। फिर हम अब फिर उड़े। हाउ फिर उड़े। उड़ते 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 अब कहाँ तक पहुँच गए? अब हम सूर्यदेव के थोड़ा समीप पहुंच गए। अब जैसे हम सूर्यदेव के समीप पहुंचे तो मेरा भाई जटायु मुझसे बोला कि भैया संपाति ऐसा करो लौट चलो। मैंने कहा क्यों? बोला सूर्यदेव की किरणों की जलन से मेरा शरीर जल रहा है और ये जलन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब वापस चलो। तो मैंने कहा नहीं भैया थोड़ा और रह गया है, चलो पिताजी से मिल के चलेंगे। वो नहीं माना, वापस आ गया। मैं अभिमानी था, मैं नहीं माना, मैं चला गया। मैं जैसे ही और आगे बढ़ा तो सूर्य के प्रकाश से मेरे पंख जल गए। जब मेरे पंख जल गए तो मैं वहीं से लुढ़कते पुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते धचाक एते गिरू। सुमा जब से है यहाँ डरू। अच्छा। कह मोए पंख जल गए थे, सो मोड़ ही नहीं पाऊ, सो ज्यों को तो धरू। और एक समय चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने कहा कि जब रामदूत आएंगे तो तुम्हारे पंख उग आएंगे। हम श्री राम जी के ही दूत हैं। हो हाँ। और मोए पंख फरन लगे, अब फूलन लगे, अब जमन लगी, अब उड़ने भी लगेंगे। अब नहीं, अब तनक देर में प्रैक्टिस करो की कुल सालन से डरो। सुनो, हाँ हम माता सीता की खोज में निकले हैं। अच्छा। और हमें आगे जल ही जल दिखाई दे रहा है। हाँ अगर तुम हमारी कुछ मदद कर सको तो कर दो। हाँ बिल्कुल। वो देखो सामने। कहाँ? वो सामने। अरे जल ही जल दिखाई दे रहा है। वो सामने समोसन की दुकान नहीं देखा? समुद्र में ये कहाँ से आ गई? नहीं आई। अरे जल ही जल है। वो देखो, वो देखो राशि की दुकान होता है, 20 बाल राशि लिया। एक बात बताओ। हाँ मूर्ख बनाने के लिए हम ही लोग मिले हैं क्या? अरे वो देखो, वो सामने लंका दिखाई दी? हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ समझ गया। मैं देखूं तुम ना, गीध है दृष्टि अपार। हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, तुम नहीं देख सकते जितना हम देख सकते हैं। तो वो लंका, वहां लंका में अशोक वाटिका, और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे
सीता बेटी बैठी है और रो रही है। ठहर जा बेटी, मैं आ रहा हूँ। तुम रुक जा, तुम ना जाओ। मैं ना जाऊं? ना, देखो इस समय प्रभु श्री राम जी प्रवसनगिरी पर्वत पर हैं। हाँ। तुम जाओ, उनके दर्शन करो। ठीक है, जय हो। पर्दा लगा भैया। अब मैं ओढ़ के जाऊं। हे जामोन जी, संपाति के द्वारा बताया गया कि हमारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये 100 योजन का समुद्र लांग करके लंका में जा सके। मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन आने में संदेह है। अच्छा, लौटने में तुम्हें संदेह? मैं जा सकता हूँ, माँ सीता का पता भी लगा सकता हूँ। मैं केवल 50 योजन तक जा सकता हूँ। तुम वीर हो अंगद, तुम वीर तो हो, लेकिन तुम्हें लौटने में थोड़ा संदेह है। इसलिए हम सब लोग अधूरे हैं। मेरा वृद्धावस्था हो गई। अगर मुझ में तनाई होती तो उस पार पहुंच जाता। अब तक पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता। अब तक 52 भगवान ने जब बल को बांधा था, उन दिनों मेरा जमाना था 100 योजन सिंधु लांघना। मेरा 2 घड़ियों में भूमंडल का आना जाना था। इसलिए हम सब लोग अधूरे हैं। पूरा वो राम दुलारा है, बल्ली उसके ही हाथों दो वो ही मल्लाए हमारा है। एक ऋषि ने बजरंग बली को श्राप दे दिया था कि जब तक तुम्हारा बल स्मरण न कराया जाएगा। हेलो, हमारी माता बहनें अभी जाए ना। पंचवटी का बहुत ही हास्य कलाकार के द्वारा बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। हनुमान जी मारेंगे और अभी आपके सामने जो जोकर हैं वो लंका के राक्षस बन करके आएंगे। आनंद मिलेगा। 1 आध घंटे की लीला और है। आप लोग बैठे, आप लोगों की वजह से रामलीला करवाया जाता है। बाकी भागवत तो रोज होती है, दिन में आप लोग सुनती हैं। हेलो, हम सब लोग अधूरे हैं। पूरा वो राम दुलारा है, बल्ली उसके ही हाथों दो वो ही मल्लाए हमारा है। कि है पवन तने अंजलि लाल, हे पवन तने, कि है पवन तने अंजलि लाल, अपनी त्रिंजा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। कि हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। कि सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। ऐसा भी बल तुमने कब को है रख छोड़ा है। कि रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों है। रामचंद्र के दया पात, अब लाज तुम्हारे हाथों है। जागो वीर बजरंगी, जागो। राम काज तो लगा तारा। सुनतई भयउ भूदरा कारा, सिंहनाद करवा रही बारा, लीला लागे जलन दिखारा। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैं भूल गया था
कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए हुआ है। अरे ओ जावंत क्या कहते हो? अरे ओ जावंत क्या कहते हो? अरे ये अभी बादल पर कर दूं मैं, या पहले लंकेश को मारूं, या उस लंका को उल्टी कर दूं मैं, या जिस पर्वत पर वो लंका है, अरे ये लागू या अभी ले जाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अब अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। अरे उलट दूंगा उस लंका को, और ना ये फलकी थे लगाऊंगा। मचाकर ये धरती भूतल में मैं उसका मन बिठाऊंगा। रोवे चेक चिल्लावे वोटल भीलों की छत्रानी, हिलाकर ये भोग रखूंगा मैं ऐसा भेड़ भटमानी। कहो जामन जी मुझे जाकर करना क्या है? शांत रण के स्त्री शांत, रोको निज आवेश। जितना तुम्हें करना है उतना है तुम्हारे लिए आदेश। तुम्हें जाकर के लंका में केवल मां जानकी का पता लगाना है, और कुछ समझो अगर तो रावण को अपना थोड़ा बल भी दिखलाना है। जब तक आप लौट करके नहीं आ जाएंगे, जब तक हम यहीं पर संकीर्तन करते हुए आपको मिलेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नाय सबन को माता। और इस तरीके से हनुमान जी लंका के पास पहुंच जाते हैं, और लंका के प्रथम द्वार पर लंकनी जो लंका की सुरक्षा में होती है, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनंदरी। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर भरी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो के चलसी मोहिनंदरी। हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया लंका में प्रवेश करने के लिए, लेकिन लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। कौन को आ? और खिका थे। आइस पाइस चल यहाँ भाग जन धार दो सो। कौन हो तुम? मैं बताऊंगा कौन है। मैं एक में बगदा दो भाई। अरे कौन हो पहले बताओ तो कौन हो? मैं खतरनाक मैं आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं शेरा वाली माता हूँ। कल दर्शन। हमारा मार्ग क्यों रोक रही हो? प्रेम से बोलो जय माता की। अरे मैं पूछ रहा हूँ मेरा मार्ग क्यों रोक रही हो? चोरी से लंका में जाएगा। अरे चोरी थोड़ी कर रहे हैं, चोरी लंका में जाएगा। ये बताओ वो रखा क्या है वहां पर? मेरा ध्यान भटका करके अंदर